धनबाद में 3 फरवरी से शुरू होने वाली माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए न्यू टाउन हॉल में उप विकास आयुक्त सन्नी राज व सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने केंद्र अधीक्षकों व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। अधिकारियों को परीक्षा से पहले विद्यार्थियों का भौतिक निरीक्षण कर साफ सफाई, रोशनी, पेयजल व अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई, समय पर वितरण और स्ट्रांग रूम की निगरानी पर भी जोर दिया गया। माध्यमिक परीक्षा 3 से 17 फरवरी और इंटरमीडिएट परीक्षा 3 से 23 फरवरी तक आयोजित होगी। जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 3 फरवरी से जिले में शुभारंभ किया जाएगा। 3 फरवरी से 17 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा चलेगी और 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 29,500 बच्चे सम्मिलित होंगे। उनके लिए हम लोगों ने 96 केंद्र बनाए हैं और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में करीब 25,000 बच्चे सम्मिलित होंगे, जिनके लिए 81 केंद्र नोटिफाई किए गए हैं। जिले में सभी प्रश्न पत्र जो है जिले में नोटिफाइड स्ट्रांग रूम से प्रतिदिन मजिस्ट्रेट की निगरानी में विद्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर सभी पुस्तक पुस्तिकाओं को विद्यालय से वापस स्ट्रांग रूम में लाया जाएगा। इसी के निमित्त जो है सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और जितने प्रखंडों के बीडीओ, सीओज, थाना के सभी इंचार्ज, सभी वरीय पदाधिकारी के लिए जो आज हम लोगों ने एक बैठक रखी थी और इस कार्यशाला का आयोजन किया था ताकि सुचारू रूप से सफल ढंग से परीक्षा का आयोजन यहाँ पे कराया जाए। देखिए, जैसा कि डीडीसी साहब ने पहले ही बताया, तकरीबन 25 से 30,000 के आते व्यक्ति आपके क्या आते हैं इसमें क्लास 10th एग्जाम बैठेंगे और तकरीबन 35,000 व्यक्ति आपके क्लास 12th एग्जाम में बैठेंगे। इसी के बाद जिस हिसाब से तकरीबन 81 और 96 सेंटर्स 10th और 12th के लिए क्या वो किए गए, चिन्हित किए गए हैं। हर एक सेंटर पे आपके एक पुलिस पदाधिकारी होंगे और उनके समक्ष कांस्टेबल्स ऑफ फोर्स की भी डिप्यूटेशन की जाएगी। जिला प्रशासन के साथ हम लोग मिलके फोर्स डिप्यूटेशन का मतलब वो बना रहे हैं और आपका बहुत जल्दी ही ऑर्डर दिया जाएगा। आज टाउन हॉल में हम लोग, मैं, डीडीसी, सिटी एसपी और हमारे साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर मैडम, डायरेक्टर मैडम, एसडीओ साहब, डीओ साहब के साथ सभी प्रखंड से आए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी एग्जाम केंद्र के सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, नेशनलाइज बैंक्स जहां पर प्रश्न पत्र रखे जाएंगे वहां से आए हुए उनके प्रतिनिधि, सारे थाना से आए हुए थाना प्रभारी, सभी के साथ एक बैठक की गई थी। आगामी क्लास 10 और 12 के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं उसी के लिए जो निर्देश आया हुआ है उसी के लिए एक ब्रीफिंग थी। तो उस ब्रीफिंग में जो पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोगों ने सभी से डिस्कशन किया है, उनके जो जो प्रश्न है उनको भी नोट डाउन किया गया है और जैसा कि सिटी एसपी साहब के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन किया गया है सभी फोर्स का, तो फोर्स की प्लानिंग और मजिस्ट्रेट की प्लानिंग भी हम लोग जल्द से जल्द कर देंगे और एग्जाम को स्मूथ कराने का पूरा हम लोग का प्रयास है ताकि शांति वातावरण में हम लोग क्लास 10 और 12 का एग्जाम करें। कितने परीक्षार्थी बैठ रहे हैं? एग्जैक्ट नंबर तो डीओ साहब को ऑफिस आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन 25,000 के आसपास हमारे क्लास 10 में है और 25,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 50 से 55,000 के बच्चे हमारे क्लास 10 12 में बैठे। कब से कब तक होना है? कब से कब तक होना है? 3 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा और 89 सेंटर्स है जहाँ तक डीओ साहब ने बताया था। तो एग्जैक्ट कौन से प्रखंड वर्ग सेंटर्स है वो भी हम लोग डिटेल आपको अवेलेबल करा देंगे। दंडाधिकारियों को कितनी नियुक्ति होने दंडकारी की नियुक्ति अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम लोग को और भी चीजें देखनी है। तो दंडकारी की नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं, फ्लाइंग मजिस्ट्रेट की तरह रहेंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी हम लोग को करना है, कंट्रोलर्स जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ भी मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन, उनके साथ फोर्स की प्लानिंग, सारा कुछ हम लोग पुलिस विभाग के साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करके हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को लेकर के जो कैरी करना उसको लेकर खास इंस्ट्रक्शन दिए है। बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शन आया हुआ है विभाग का और किस टाइम पर कैसे कैरी करना है, किसे रिसीव करना है, कहाँ पर सबमिट करना है, रिसीविंग के टाइम पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वापस सबमिट करने के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन, डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल कराया गया है और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी वही डिस्कस की। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।